जिस आईसीयू में फैमिली वालों को नहीं जाने दिया जाता है बबीता जी, वहां पे भाई कर्मचारी जा रहा है, इस तरह की हरकत कर रहा है, महिला कर्मचारी भी मौजूद है, ठहाके लगा रही है, जो आरोप है। हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर कोई महिला जाती है और उसकी असमत लूटने की कोशिश होती है, आई थिंक उन्होंने जो बयान दिया है आप जब सुनेंगे तो मेदांता हो या चाहे कोई भी अस्पताल हो, सीधे ताला लगना चाहिए, सीधे इन अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और अस्पताल के गेट पे ताला लगना चाहिए। ऐसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर को जूता मारना चाहिए। देखिए, आज हम बड़ा सवाल करने के लिए बैठे हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित हैं तो हैं कहां पे। मेदांता नाम तो आपने सुना होगा, जी हां, देश का मशहूर अस्पताल, उसके आईसीयू में एक एयर होस्टेस वेंटिलेटर पे लेटी हुई है बेसुध अवस्था में, और वहां का कर्मचारी प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है। जरा सोचिए, ये स्थिति मेदांता की है और सवाल उठता है कि क्या अब हर नजर महिलाओं को खाने के लिए देख रही है। इस मुद्दे पे बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, सीधा सीधा आपसे सवाल है, आरजे कर हॉस्पिटल जो कलकत्ता में हॉस्पिटल था, वहां पे जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है और पूरा देश जल उठता है, ममता बनर्जी को सर झुकाना पड़ता है, देश की सर्वोच्च न्यायालय को आकर फैसला सुनाना पड़ता है, अपील करना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके असर कहां दिख रहा है। मेदांता जैसे हॉस्पिटल में, जिसका एक अपना नाम है, उसके वेंटिलेटर पे एक महिला बेसुध लेटी हुई है, अपना इलाज करवाने गई है, और वहां पे उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है। देखिए, एक गंभीर मामला सामने आया है और महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। बिल्कुल, देखिए ये गुड़गांव का मामला है और जहाँ तक मैंने कल एक आर्टिकल में देखा तो बहुत अचंभित रह गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर महिला जाए तो जाए कहाँ। उम्र 46 साल, लगभग 44-46 महिला होगी, एयर होस्टेस थी, बिकॉज एयर होस्टेस जो होती है वो ऑफकोर्स ब्यूटीफुल स्मार्ट लेडी होती है। सबसे बड़ी बात कि अगर उनको रूटीन चेकअप हो या किसी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना हो तो हम किस तरीके से करें। ऑफ कोर्स डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो भाई हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोच के जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं और अगर कोई बीमारी है तो वो ये चीज को यहाँ से समाप्त हो जाएगी। जो भी है, मुझे अगर चक्कर आ रहा है तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दवा दिया और मैं ठीक हो गई, तो भगवान के बाद उन्हीं का नंबर आता है। लेकिन अगर भगवान के दरवाजे पे जाकर के महिला की असमत लूटी जाए, महिला का दुष्कर्म करने की कोशिश हो, तो कहाँ सुरक्षित है। कुछ दिन पहले की बात है, एक महिला चेकअप कराने गई और चेकअप इस तरीके से था कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मतलब कि उसको कमर में इंजेक्शन देना था, वो कमर छूने के बहाने उसके पूरे पार्ट्स को दिखा दिया गया। मतलब वो उस महिला का वीडियो वायरल हो गया। आप समझिए कि ऐसे ऐसे मानसिकता के डॉक्टर अब हमारे बीच हैं। नहीं बबीता जी, आप जिस वीडियो का जिक्र कर रही हैं, आप सिर्फ एक वीडियो का जिक्र कर रही हैं और मैं उस पे आ रहा था। कई हॉस्पिटल्स के सीसीटीवी वीडियोस वायरल हुए हैं और टेलीग्राम पे इसे बड़े दामों में बेचा जा रहा है। ये सिंडिकेट हो गया। और सवाल यही है कि भाई हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगे रहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वो वीडियो कैसे वायरल हो जाता है, कैसे किसी गैंग के पास चला जाता है, आप यहां तक छोड़िए। वही मेरा सवाल है कि महिलाएं सुरक्षित हैं तो है कहां। महाकुंभ जैसे स्थान पे, जहां पे आपने देखा होगा हजारों वीडियो वायरल हुए हैं, ड्रेस चेंज करते हुए, स्नान करते हुए, और उन्हें भी लाखों रुपए में बेचा गया। वो तो कहिए कि पुलिस एक्टिव हुई, साइबर सेल एक्टिव हुआ, उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो आज की डेट में तो सभी महिलाओं को सिर्फ गिद्ध के दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना? बिल्कुल, अब जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, आप देखिए कि ये एयर होस्टेस हैं, ये गुरुग्राम में जाती मेदांता हम सोच भी नहीं सकते। वही कह रहा हूं, मेदांता जैसा हॉस्पिटल हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे लोग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम ठीक होके आ जाएंगे, नामी गिरामी हॉस्पिटल है, तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर कोई महिला जाती है और उसकी असमत लूटने की कोशिश होती है, आई थिंक उन्होंने जो बयान दिया है आप जब सुनेंगे तो दिल का दौरा पड़ जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं बेसुध थी,
जरा एक आर्टिकल को एक बार दिखवा देते हैं। हाँ, मतलब वो दिखवा भी देते हैं और मैं बता भी देता हूं। बतौर महिला का जो आरोप है कि वो बेसुध थी, असहाय थी और बार बार उनके प्राइवेट पार्ट्स को एक कर्मचारी टच कर रहा था। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है जानते हैं भाई साहब, वहां पे 2 महिला कर्मचारी भी मौजूद थी। ये पूरा आर्टिकल देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स बेहोशी की हालत में ही लोग रहते हैं और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं वो महसूस कर पाते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकते। वो देख रही है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपने कई दफा देखा भी होगा, ये महिला तो आगे आके एफआईआर दर्ज भी करवाती हैं और इनको महसूस हुआ कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है और जिस तरीके से इनके अंग को छुआ गया ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सुरक्षा अगर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी ना मिले तो कहाँ जाए। और दूसरी बात है कि मेदांता जैसे हॉस्पिटल में वहां पे तो सीसीटीवी कैमरे होंगे ना। बिल्कुल होंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, सुरक्षा बचाने की कोशिश जहां पे आप ये बताइए जिस आईसीयू में फैमिली वालों को नहीं जाने दिया जाता है बबीता जी, वहां पे भाई कर्मचारी जा रहा है, इस तरह की हरकत कर रहा है, महिला कर्मचारी भी मौजूद है, ठहाके लगा रही है, जो आरोप है। तो भाई सुरक्षित हैं तो महिलाएं हैं कहां? और क्यों ना, मेरा तो सीधा सीधा सवाल है कि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो क्यों ना मेदांता हो या चाहे कोई भी अस्पताल हो, सीधे ताला लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अस्पताल पे ताला लगना चाहिए, क्योंकि अगर जहां महिलाएं सेफ नहीं हैं, जहां बच्चे सेफ नहीं है, कई बार ऐसे केसेस आते हैं। देखिए आप जरा कि आप प्रेग्नेंट महिला हैं और अगर उनको ले जाया जा रहा है ओटी में, ओटी के दौरान वो वीडियो वायरल हो जाती है। कुछ बहुत अजीब सा वीडियो आपके सामने आप देखिएगा कि वो टेलीग्राम के थ्रू आपके पास आ जाता है, आप फेसबुक के थ्रू आपके पास आ जाता है और वो लोग मतलब ओटी का, आप समझिए भाई, जहां वो प्रेग्नेंट महिला बच्चे की वहां डिलीवरी हो रही है, उस वक्त का वीडियो आपके सामने से आ जाए, आप अचंभित नहीं होते? उस महिला का वो महिला जब अपने सबसे सुखद दौर से गुजर रही है, माँ बनने वाली है, उसका चेहरा भी रिवील कर दिया जाता है। बहुत ऐसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं। और आप बताइए हमारे सम्मान का क्या जी? उस जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जो महिला प्रेग्नेंट के बाद वो जब बच्चा जन्म देने के लिए जाती है ओटी में, वो ये सोचती है जो जिंदगी है वो डॉक्टर के हाथ में है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हमारे बच्चे जब धरती पे आएंगे तो मैं कितना खुश हो जाऊंगी। पूरी तकलीफ लेने के बाद वो बच्चा जन्म देती है और उस जन्म का वीडियो भी वायरल किया जाता है चंद पैसों के लेके। उसके इज्जत का तार किया जाता है, उस महिला का फेस रिवील कर दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरा होती है, वो कहां से चले जाती है, कैसे बिक जाती है, और एक्सेस कैसे मिल जाता है? मान लीजिए ठीक है मैनेजमेंट नहीं करता, ये तो जांच का विषय है। एक्सेस कैसे मिल जाता है, वीडियो लीक कैसे हो जाता है? और लीक हो जाती है। अभी तो ये जो नेक्सस है इस तरीके से फैला हुआ है कि अगर आपको कुछ चाहिए, किसी भी ऐप का इस्तेमाल कीजिए, आपको वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे मंगवा लीजिए, कुछ चंद पैसे दीजिए और आप वो चीजें आप देख लीजिए। लेकिन बबीता जी, मेरा आपसे ये सवाल है, बतौर महिला कई महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती हैं। बिल्कुल नहीं उठाती। जितना हिम्मत उस एयर होस्टेस ने दिखलाया वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल। अपने पति को जाके घटना बताना, उसके बाद अपने लीगल एडवाइजर से डिस्कस करके केस दर्ज कराना। कई महिलाएं चुप हो जाती हैं लाज शर्म के कारण। इसलिए चुप हो जाती है कि मुझे लगता है कि देखिए वो सोचती है कि अगर हमारे साथ जो घटना घटी, अगर हम अपने हस्बैंड को बताएंगे, घर में बताएंगे, तो कहेगा तुम गलत बोल रही हो, या फिर कहेगा अब तो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बहुत महिलाएं इस तरीके से पैर पीछे कर लेती है। जब आपने देखा होगा कि बहुत चीजें जब आपके साथ कोई घटना घटी, या समाज में उसी का मजाक बनने लगता है। देखिए हमारे समाज की मानसिकता भी जो बलात्कार करते हैं, आप जरा सोच लीजिए, जो बलात्कार करते हैं तो प्रताड़ना किसको झेलनी पड़ती है? जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जो पीड़िता है, उसके बारे में अच्छा यही लड़की थी, यही औरत थी, चाहे वो परिवार वाले हों, परिवार वाले कहेंगे कि मेरा समाज में नाक कट जाएगा, हमें इंसाफ नहीं चाहिए, जाने दो। तो इन सब चीजों पर भी मानसिक प्रताड़ना महिलाओं को ही चेंज करनी पड़ेगी। महिलाओं को ही एयर होस्टेस के पति हैं, उनको भी मतलब वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी का साथ दिया। अगर मेरे पत्नी के साथ कुछ धन्यवाद। ऐसे भी पुरुष है जो महिलाओं का साथ देते हैं, अपनी पत्नी को
एक रिलेशन दोस्ताना का होता है। अगर वो अपनी दर्द अपने पति से बयां करती है, उसका उसके पति को लगता है कि नहीं मेरी पत्नी के साथ गलत हुआ है, तो ऐसे लोग हमारे समाज के लिए आईना है, ऐसे लोगों का सपोर्ट हम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक मैं वीडियो की मैं बात करूंगी, फेमस होने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी भी है, आपने देखा नहीं होगा, गजब सा उनका थंबनेल होता है, गजब सा उनका एटीट्यूड होता है। मतलब कि और अब क्या हो रहा है कि देखिए ये लोग पैसे देके प्रमोट भी करते हैं, और उनका थंबनेल देखिएगा, खास करके महिलाओं के मतलब पार्ट्स को लेकर वो इस तरीके से दिखाते हैं कि उनके व्यूज जो है वो मिलियन में चले जाते हैं। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे ये एक काला चेहरा, ये बेहुदा इंसान, इसको बेहूदगी कहते हैं। समाज में किस तरीके से ये बेहूदगी परोसते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जाती है, या तो वो महिलाएं वो काम करने के लिए उनसे चंद रुपए लेती हैं, या फिर कोई आम महिलाएं जाती हैं तो उनके शरीर का पार्ट जो दर्द वो दिखाते हैं। उस वीडियो को जरा आप देख लीजिएगा तो आप कहिएगा कि ऐसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर को जूता मारना चाहिए। हमारी महिलाएं का अपमान करते हुए वो नजर आते हैं, और इनके पास अब इनकी दुकान चल गई है, तो हमें लगता है कि पवन सिंह से लेकर के काजल रखवानी तक लालू यादव भी वहां मौजूद हो जाते हैं। लालू यादव के घर पे जाते हैं, आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं वो लालू के आवास पे जाते हैं। हाँ देखिए, आम तो आम थे, अब खास भी लोग के दरवाजे ये गुजरते अपनी दुकान को चलाने के लिए। हम इस पे लंबे विस्तार से बात करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन मेरा बबीता जी आखिरी सवाल आपसे है, क्यों भाई महिलाओं के साथ क्यों खिलवाड़ होता है? ऐसे लोग हमारे समाज में पनप कैसे रहे हैं, और इन पे कहीं ना कहीं जांच बैठनी चाहिए, ऐसे लोगों का दुकान बंद होना चाहिए। नहीं बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, क्या मानती हैं मेदांता हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर मैं फिर से ये सवाल कर रहा हूं, आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सीधे इन अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और अस्पताल के गेट पे ताला लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। आपने किनके बदौलत दुकान खोला है? मैं तो उसको दुकान ही कहूंगी। अस्पताल को क्या कहते हैं लोग? दुकान कहते हैं। राशन के दुकान को राशन के दुकान कहते हैं, चूंकि वो आपका पेट भरता है तो बड़ा राशन का दुकान है। तो हम तो भाई डॉक्टरों का पेट कौन भर रहा है? हम और आप भर रहे हैं। हम जा रहे हैं उनके यहाँ जल ढार रहे हैं, और एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर भी अच्छा इलाज कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत गंदी नहीं होनी चाहिए, उनका थॉट गंदा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अस्पताल में ताला लगनी चाहिए अगर आरोप सिद्ध होता है तो। चलिए, आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी अपनी मां बहन का सम्मान बचाना चाहते हैं तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस महिला को इंसाफ दिलवाइए, ताकि जो इसके साथ घटना घटी है वो आपकी बेटी, बहू और बहन के साथ ना घटे।